हेलो माय लवली फैमिली, वेलकम बैक टू सुजाता's प्लैनेट इन न्यू व्लॉग विथ न्यू डे। तो हम लोग 11:30 बजे पहुंच गए थे और 12:30-1 बजे तक के हम लोग फ्रेश वगैरह हो गए। फिर हम लोग नाश्ता कर रहे थे अभी। तो हमने यहाँ का फेमस पोहा लिया और समोसा। यहाँ पे पोहा और समोसा भी बहुत महंगे हैं, 15 रुपए पीस एक समोसा है। महंगा है पर टेस्टी बहुत है। तो खा पी के हम लोग निकल गए मंदिर घूमने के लिए। आज मेन मंदिर नहीं जाएंगे, जो आसपास के सब मंदिर है आज वही कवर करेंगे पूरा। तो सबसे पहले हम लोग आ गए थे महर्षि सांदीपनि आश्रम। ये आश्रम है जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण, उनके भाई बलराम और उनके फ्रेंड सुदामा इन्होंने पढ़ाई की थी। और महर्षि सांदीपनि ये उनके गुरु है। तो अंदर जाके साइड में एक शू रैक है, पहले वहाँ पे सब जूते चप्पल निकालना पड़ता है और फिर अंदर आप लोग जा सकते हो। तो अंदर जाने के बाद में ये बढ़िया सा गार्डन है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने सिर्फ 64 दिनों में 64 डेज में अपनी पूरी पढ़ाई, पूरी शास्त्रों की शिक्षा कंप्लीट कर ली थी यहाँ पे। ये वही जगह है जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण को जगत गुरु की उपाधि मिली थी। ये है कुंडेश्वर महादेव मंदिर। कहा जाता है 6000 साल पुराना ये मंदिर है और ये भारत का इकलौता मंदिर है जहाँ पे नंदी महाराज खड़े पाए जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण जब यहाँ आए थे तो नंदी महाराज ने खड़े होकर उनका स्वागत किया था। तब से वो खड़े ही है। भगवान शिव जी के सामने उनकी खड़ी मूर्ति ही पाई जाती है। यहाँ पे भगवान कृष्ण, बलराम और सुदामा जी की पढ़ाई करते हुए मूर्ति है। वहाँ मोबाइल अलाउड नहीं है, इसलिए मैं आपको अंदर का नहीं दिखा पाई। और उसके एकदम सामने महर्षि सांदीपनि का मंदिर है जिसे गुरुकुल भी कहा जाता है। और ये है गोमती कुंड। इसे गोमती कुंड इसलिए कहा जाता है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने अपने जो गुरु थे उनके लिए स्नान के लिए गोमती नदी का पानी उपलब्ध कराया था, इसलिए इसे गोमती कुंड कहा जाता है। इसकी और एक स्टोरी है। इसे अंकपात क्षेत्र भी कहा जाता है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जब अपने गुरु से जो ज्ञान लेते थे वो अपने पाटी पे, मतलब स्लेट पे लिख लेते थे और फिर वो गोमती कुंड में जाके धो देते थे। तो जो स्लेट पे लिखे हुए अंक होते थे वो गोमती कुंड में जाके गिरते थे, इसीलिए उसे अंकपात क्षेत्र भी कहा जाता है। गोमती कुंड के पास में एक दीवार बनाई गई है जिसपे पेंटिंग्स है, बहुत ही प्यारी ये पेंटिंग्स है। भगवान श्री कृष्ण ने जो 64 दिनों में 64 शास्त्रों का ज्ञान लिया था वो पूरा इस पे मेंशन है। ये देखकर आप सब कुछ समझ जाओगे और किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। ये बहुत ही प्यारा है। ये जो पेंटिंग्स है उस पे कांच लगाया हुआ है तो शायद आप अच्छे से ना देख पाओ, फिर भी मैं कोशिश करूँगी जितना हो सके उतना आप लोगों को दिखा पाऊँ।
तो ये यहाँ पे जो 64 दिनों की पढ़ाई का जो पेंटिंग था वो ख़त्म हो गया। यहाँ पे और भी दीवारों पे अलग अलग पेंटिंग बनी हुई है जो बहुत ही प्यारी और क्यूट है, छोटे छोटे बनाए हुए हैं। फिर ये देखने के बाद में हम लोग चले गए भगवान श्री कृष्ण द्वारा जो 14 विद्याएं सीखी गई थी उसके बारे में जहाँ पे बताया गया है। हम लोग वहाँ पे गए और वहाँ पे जाके भी इतना प्यारा व्यू है, आप भी देखिए। पूरा जो उन्होंने विद्याएं ली है वो पूरे दीवारों पे मेंशन किया हुआ है। ये देखने के बाद में हम जाएंगे महर्षि सांदीपनि तपस्थली जो इसी परिसर में है और वो सर्वेश्वर महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है, जहाँ पे शिवलिंग है और कहा जाता है कि महर्षि सांदीपनि ने खुद इसे बनाया था। तो ये पूरा आश्रम घूमने के बाद हम लोग निकल जाएंगे दूसरे मंदिर के लिए, तो मैं वो आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट व्लॉग में। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।